शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से। आपको बता दें, बिजली सप्लाई पर सीएम योगी का बड़ा आदेश। 22 जून तक कोई बिजली कटौती नहीं होगी। बिना कटौती के बिजली सप्लाई का आदेश दिया है सीएम ने। सुधार के नाम पर बिजली नहीं कटेगी। ट्रांसफार्मर खराबी को तत्काल ठीक करें। समस्या ठीक न होने पर कार्रवाई करें। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि गर्मी बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके कई जगह पर लाइट कट रही है। घंटों तक लाइट नहीं रहती है, जिससे लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ता है। और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत है तो उसे ठीक करें। बिना बात की लाइट की कटौती नहीं होगी। तो 22 जून तक कोई बिजली कटौती नहीं। बिना कटौती के ही बिजली सप्लाई का आदेश दिया है। सुधार के नाम पर जो बिजली कट जाती थी कि टेक्निकल फॉल्ट है या किसी और तरीके की दिक्कत है जिसकी वजह से लाइट नहीं है, तो सीएम ने कहा कि उसे जल्द से जल्द ठीक कराएं। ट्रांसफार्मर खराबी को तत्काल ठीक करें। कोई भी तरह की कोई दिक्कत का हवाला देते हुए लाइट नहीं काटी जाएगी। समस्या ठीक ना होने पर कार्रवाई जरूर करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी स्पष्ट किया है। तो बड़ी खबर, राहत वाली खबर प्रदेशवासियों के लिए कि अब बिजली कटौती 22 जून तक नहीं होगी। सुधार के नाम पर जो बिजली काट दी जाती थी, अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ट्रांसफार्मर में है, कोई खराबी है, तो उसे तत्काल ठीक करें। ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो आपको ये बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है। प्रचंड गर्मी पूरे प्रदेश में पड़ रखी है। हीट वेव चल रहा है, बावजूद इसके घंटों की तक लाइट कटी रहती है। हवाला दिया जाता है कि तकनीकी खराबी के चलते लाइट कटी है। संकेत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। संकेत, एक राहत भरी खबर है प्रदेशवासियों के लिए कि अब 22 जून तक बिजली कटौती नहीं होगी। बार बार लाइट जाती थी, घंटों तक लाइट नहीं रहती थी सुधार के नाम पर। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि 22 जून तक बिजली कटौती नहीं की जाएगी। कई बार ऐसा हो रहा था, लगातार जो शिकायतें आ रही थी कि बिजली कटौती के नाम पे आम जनता परेशान हो रही है। और जो कई बार चाहे वो ट्रांसफार्मर में दिक्कत आती थी या फिर लाइन में दिक्कत आती थी, ऐसी दिक्कतों को तत्काल दूर करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोई बहाना नहीं चलेगा। आम जनता को उत्तर प्रदेश की बिजली निर्बाध रूप से मिलनी चाहिए। इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो 19/12 पर या फिर जो शिकायतें बिजली संबंधी समस्याओं की मिलती हैं, उनका तत्काल निराकरण कराया जाए। और इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है जिलाधिकारियों को कि वो मॉनिटरिंग करें कि आखिर समस्याओं का निस्तारण हो रहा है या कागजों पर हो रहा है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए हैं और 22 जून तक निर्बाध रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए संकेत। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे और सीएम योगी शाम 6 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और अगले दिन सुबह 7 बजे विकास कार्यों का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। सीएम योगी कल भरतकुंड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। सीएम योगी केंद्र और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लाने वाले 1745 मेधावी छात्रों को टैबलेट भी वितरित करेंगे। वहीं 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों और 125 विज्ञान प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व रक्तदान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सभी प्रदेशवासियों विशेषकर के रक्तदाताओं को विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्तदान जीवन दान है। आइए इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान हेतु संकल्पित हों। और सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लोकप्रियता का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। और ट्विटर हैंडल की अगर बात करें तो सीएम योगी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ फॉलोअर्स के आंकड़े पार हो चुके हैं। ये वो आंकड़ा है जहां यूपी ही नहीं, देश के बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी अब तक पहुंच नहीं सके हैं। ट्विटर पर इस संख्या को पार करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। सीएम योगी ने यह आंकड़ा 8 सालों में हासिल किया है। उन्होंने सितंबर 2015 में ट्विटर पर अपने आधिकारिक हैंडल की शुरुआत की थी और ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा छूने के साथ ही सीएम योगी उस क्लब का हिस्सा बन गए हैं जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। और
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी का आज यूपी के कई शहरों में मेगा कार्यक्रम होने जा रहा है। महाजन संपर्क अभियान के तहत बीजेपी आज जगह जगह विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन और कई लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रही है। 22 विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थी सम्मेलन और 5 लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा, जिसमें पार्टी के बड़े नेता हिस्सा लेंगे, केंद्र सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों को बताएंगे और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जौनपुर और सुल्तानपुर के दौरे पर आएंगे। यहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। कई शहरों में मेगा कार्यक्रम का प्लान है भारतीय जनता पार्टी का। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। महाजन संपर्क अभियान के तहत बीजेपी आज जगह जगह विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन और कई लोकसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रही है। 22 विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थी सम्मेलन और 5 लोकसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। पार्टी के बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जौनपुर और सुल्तानपुर के दौरे पर आएंगे। यहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं। कई शहरों में बीजेपी का मेगा कार्यक्रम का प्लान है। संकेत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, 22 विधानसभा में लाभार्थियों का सम्मेलन और साथ ही महाजन संपर्क अभियान के तहत बीजेपी जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 2024 के चुनाव के लिहाज से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। कैसी तैयारी है बीजेपी की सम्मेलन को लेकर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और इसी क्रम में सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से इन सम्मेलनों की तैयारियों में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा संगठन के पदाधिकारी, यही नहीं सभी विधायकों और सांसदों की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो ऐसे में आज नरेंद्र सिंह तोमर भी उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेंगे और वो भी सम्मेलन में हिस्सेदारी करेंगे। अलग अलग जगहों पर 7 केंद्रीय मंत्री इस महासंपर्क अभियान और इन सम्मेलनों में शामिल होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा महासंपर्क अभियान है। इसमें 9 साल मोदी कार्यकाल के पूरे होने की जो तमाम उपलब्धियां हैं वो जनता को बताई जाएगी और लाभार्थी जो हैं जिनको मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला उनको लेकर भी लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए संकेत।